सो वेलकम गाइस टू द न्यू वीडियो। और ये थर्ड पार्ट है आपका पाइथन ट्यूटोरियल्स का, जिसमें हम बात करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में और बेसिक स्टेटमेंट्स जो कि हमारे किसी भी प्रोग्राम को बिल्ड करने में यूज़ होती है, जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, डिसीजन मेकिंग होगी और आइट्रेशंस, यानी कि वाइल और फॉर लूप्स। ओके, तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सारे नोट्स आपको मेरी वेबसाइट में मिलेंगे जिसका नाम है codebot.site। इस पर काफ़ी कुछ मिलता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे प्रोजेक्ट के कोड्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे और भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से मैं इस पर वीडियोस डालता रहूँगा। तो आज हम जो थर्ड वीडियो करने वाले हैं, इसके बाद मैं आपको एक चैलेंज भी दूंगा जिसमें आपको सॉल्व करके देखना है। अगर आपसे वो सॉल्व ना हुआ बाय चांस, तो आप उसको ज़रूर जाके देख सकते हैं मेरी प्रोजेक्ट्स वाली वीडियोस में, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो इंट्रो रोल करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो के साथ। Zombie apocalypse. तो जैसे मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग। तो मैं अपने नोट से स्टार्ट करता हूँ। तो ये लेटर्स इसमें यूज़ होते हैं फाइल हैंडलिंग में, जो कि W A और R। तो इसके मैं आपको फंक्शनैलिटीज़ बता देता हूँ। W इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। ओके, तो मतलब आपका जो भी टेक्स्ट होता है, जो भी आप सेव करना चाहते हो, वो सेव होता है आपकी एक .txt फाइल में। ओके, और उसमें जब भी आपको क्रिएट करनी है यूजिंग पाइथन, मतलब खुद आपने क्रिएट नहीं करनी है, आपने पाइथन की मदद से क्रिएट करनी है कि वहीं आप एक प्रोग्राम लिखे और वहीं क्रिएट हो जाए, तो आपको W का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको उसे अपेंड करना है, मतलब उसके एंड में कोई भी टेक्स्ट डालना है, तो आप ए का यूज़ करेंगे, ए लेटर का। और अगर आपने उसे रीड करना है या ओपन करना है तो आर यूज़ करेंगे। तो ये रीड वाला फंक्शन है, इसके लिए आपकी फाइल पहले से ही वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, वरना आपका पाइथन प्रोग्राम एरर शो कर देगा। तो ऑपरेशंस हम पढ़ लेते हैं और बारी बारी जाते हैं। तो ये होता है ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन में आप किसी भी फाइल नेम का TXT डालते हैं और उसके सामने जो करेक्टर्स मैंने आपको फंक्शनलिटी यूज़ की है उसके अकॉर्डिंग आपकी डालते हैं कि आपने कैसे उसको यूज़ करना है। अगर आपने क्रिएट करनी है तो W, अपेंड करना है तो A, और अगर आपने रीड करना है तो R। फिर आप वेरिएबल, जो भी आपने वेरिएबल डॉट राइट उसमें यूज़ करता है कोई भी इनपुट डालने के लिए। जैसे आपने एक फाइल बनाई तो उसके अंदर कुछ स्टोर करेंगे तो वो कैसे स्टोर करना है। और डॉट रीड आपका रीड कराता है जो भी आपने फाइल के अंदर रखा हो। तो चलिए अपने पाइचाम पे चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में सब। तो यहाँ मैं फाइल करके एक फंक्शन यूज फाइल करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ओपन फाइल, और यहाँ मैं लगाऊंगा W। तो मैं इसको जब चलाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। और आप देख सकते हैं एक फाइल यहाँ बन चुकी है। इसको मैं खोलूँगा तो ये अभी ये कोई भी इसका वो नहीं हुआ है कि ये .txt है या फिर कौन सी फाइल है। इसको .txt करूँगा तो ये खाली फाइल है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसमें राइट करना चाहता हूँ, मतलब इसके अंदर कुछ भी डालना चाहता हूँ। फाइल डॉट राइट, और यहाँ मैं लिख दूंगा हेलो आम मेड यूजिंग पाइथन। ओके, तो अब मैं इसको चला लेता हूँ। तो अब जब हम इसको अपनी फाइल को खोलेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है हेलो आई एम मेड यूजिंग पाइथन। तो मैंने ये जूम कर दिया है और आप देख सकते हैं। हमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, सेम नेम का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और यहाँ लिखूँगा ओपन, या मैं अपना फाइल, और यहाँ मैं करूँगा आर किस लिए मैंने बताया था, रीड करने के लिए, ओपन करने के लिए। ठीक है, और अब मैं प्रिंट कराऊँगा फाइल डॉट रीड। ओके, तो यहाँ मेरे को प्रिंट होना चाहिए कि जो भी मैंने इसके अंदर लिखा है, जो कि है हेलो आई एम मेड यूजिंग पाइथन। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा आ गया है हेलो आई एम मेड यूजिंग पाइथन। तो यही है, आप डाटा इसमें कैसा भी स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल से लेके स्टोर कर सकते हैं, कोई भी इनपुट लेके आप स्टोर करा सकते हैं, मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहें, कैसे एक्सेस करना चाहें यूजिंग फाइल नेम्स। तो मैंने ये बता दिया आपको। फाइल हैंडलिंग की मदद से आप कैसे रख सकते हैं डाटा स्टोर करके अपने टेक्स्ट फाइल में। तो यहाँ आप देख सकते हैं हेलो आई एम मेड यूजिंग पाइथन, यहाँ लिखा हुआ है। तो यही है फाइल हैंडलिंग के बारे में। बाकी अगर आपको इसको यूज़ नहीं करना, आपने डाटा आपके एसक्यूएल की तरह यूज़ करना है जो कि स्टैक फॉर्म में होता है, तो उसकी मैं अलग एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, SQLID 3। उसको आप ज़रूर चेक करिए, और वो इसको बहुत अच्छी तरह से रिप्लेस कर सकती है। तो यही था हमारा फाइल हैंडलिंग के बारे में। और आगे चलो चलो हम शुरू करते हैं अब बेसिक स्टेटमेंट्स के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन काफ़ी टाइम पे यूज़ करना पड़ेगा आपको। जैसे आपने दो कंपैरिजन करने हैं, जैसे कोई एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है या बड़ा है, तो या फिर
ये चीज़ हो रही है और ये इससे साथ मिलके होनी चाहिए। मतलब कंपैरिजन आप खुद ही सोच सकते हो जब भी आपको किसी चीज़ को कंपेयर करना है कि अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो वो कौन से ऑपरेटर कौन से कंपैरिजन पे करना है। तो जो हमारा पहला ऑपरेटर है वो है और ऑपरेटर। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो और ऑपरेटर हमारा डायरेक्ट इसमें यूज होता है। और जैसे मैंने यहाँ दो नंबर्स लिए हैं ए और बी। तो पहले में मैं कंपेयर कर रहा हूँ इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी और बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। मतलब ये आपको बताना चाहता है और का मतलब होता है कि एक भी अगर इन दोनों से स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका जो अगले आपने स्टेटमेंट रखी है या फिर कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और का मतलब ये होता है। एंड का मतलब होता है कि आपका ये दोनों स्टेटमेंट जो भी आपने लिखी है दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना वो नहीं होगा। और नॉट ऑपरेटर का मतलब होता है कि आपका जो भी कोड है वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक वो नहीं है, मतलब आपका फॉल्स आए। ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका जो पर्टिकुलर आपने कंडीशन दी है वो फॉल्स आएगी। या फिर आपने जैसे भी इसका अपेंड करना आप कर सकते हैं। तो चलिए पाइथन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम। तो मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाऊंगा अपने और ऑपरेटर्स का। तो आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ ये और ऑपरेटर्स यूज के साथ होते हैं। ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग के साथ, इफ के साथ, एलिफ और एल्स। तो इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट आपको पता होगी। तो इफ स्टेटमेंट कैसे होती है एग्जीक्यूट, इफ फिर आप कंडीशन कंडीशन आप इन ऑपरेटर्स की मदद से लगाओगे जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो यहाँ कंडीशन और उसके नीचे आप स्टेटमेंट। तो उसका सिंटेक्स ये है इफ कंडीशन और उसके आगे कॉलन, उसके नीचे आप स्टेटमेंट लिखोगे। अगर आपको इफ के साथ एक और कंडीशन डालनी है तो आप नीचे लिखोगे एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट। और अगर आपकी कंडीशन सारी खत्म हो चुकी है और एक आप पर्टिकुलर रखना चाहते हैं कि अगर आपकी सारी कंडीशन खत्म है और वो सारी फॉल्स है तो आप क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप एल्स का यूज कर सकते हैं। एल्स उसके आगे आप कोई भी कंडीशन नहीं डाल सकते, सीधे कॉलन डाल के स्टेटमेंट्स डालनी पड़ेगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे कि बाहर अगर रेन हो रही है तो चिल्ड्रन प्ले करने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैं एक इनपुट लूँगा यूज़र से, रेन और सन। अगर वो रेन होगा तो वो बाहर नहीं जाएंगे और अगर वो सन होगा तो वो बाहर खेलने जाएंगे। तो इसको शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वेदर इक्वल टू इनपुट। तो आपका एक और कंसेप्ट मैं दोबारा रिफ्रेश कर देना चाहता हूँ जो कि इनपुट का है कि जो इनपुट होगी वो कौन से फॉर्मेट में होगी। वीडियो पॉज करके पहले कमेंट्स में दे दीजिए कि ये किस फॉर्मेट में होगी। और अगर आपने दे दिया है तो मैं बता देता हूँ कि ये हमेशा स्ट्रिंग में होगी, भले आप इसमें एक नंबर भी डालेंगे। तो वेदर में मैं नीचे अंदर प्रिंट करा देता हूँ व्हाट्स द वेदर आउटसाइड, ठीक है। तो अब ये पूछेगा एंड देन आपको मैं बता देता हूँ इसलिए यूज हुआ कि जो भी इनपुट होगी वो नेक्स्ट लाइन पे होगी। अपने आप थोड़ा कोड नीट लगता है, अच्छा लगता है। तो अब मैं इफ एल्स का यूज करूंगा। इफ जो मैंने वेदर लिया है वो इक्वल टू का मतलब होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ओके। तो अगर वो हमारे, तो पहले मैं इसको डॉट लोअर कर देता हूँ ताकि आपका अगर यूज़र का कैश लॉग ऑन हुआ नहीं हुआ तो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर वो लोअर में आपके सनी के बराबर है या फिर और लगा देता हूँ मैं, और ऑपरेटर यूज हो रहा है क्योंकि दो कंडीशन में बच्चे बाहर खेलने जा सकते हैं, अगर सनी है या फिर मॉडरेट है। क्योंकि वो सिर्फ रेन में बाहर नहीं जा सकते, अगर मॉडरेट वेदर है तब भी वो बाहर जा सकते हैं। और वेदर डॉट लोअर इक्वल टू मॉडरेट। मॉडरेट आप बीच का वेदर समझ सकते हो कि सिर्फ बादल है और बारिश नहीं हो रही है। तो ये मैंने अपनी कंडीशन आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैंने वेदर डॉट लोअर लगाया है यहाँ, ताकि मैं जब भी इनपुट जो भी मैं कंपेयर करूँ वो हमेशा लोअर में हो जाए। भले ही अगर आप यूज़र का कैप्स लॉक ऑन होगा तो उसने जो भी इनपुट डाली होगी वो इससे कंपेयर हो जाएगी क्योंकि मैंने उसको लोअर केस में कर दिया है। और फिर मैंने और ऑपरेटर डाला है, ठीक है। तो अगर वेदर डॉट लोअर में मॉडरेट भी होगा, मतलब इन दोनों से एक भी अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो यहाँ मैं नीचे प्रिंट करा देता हूँ वी कैन प्ले आउटसाइड, ठीक है। और एल इफ, अब एल इफ में क्या करेंगे हम, वेदर डॉट लोअर
इक्वल टू रेनी एंड वेदर डॉट लोअर इक्वल टू कोल्ड। और लगा देता हूँ, यहाँ भी मैं और ऑपरेटर ही यूज करता हूँ। तो फिर हमने क्या कराना है, सॉरी टुडे इज नॉट अ डे। तो ये मैंने प्रिंट करा दिया है। और एल्स प्रिंट करा देते हैं, एल्स executed as whether input is incorrect। ओके, तो ये else। तो अब मैं आपको पहले कोड समझा देता हूँ, इसमें मैंने पूरा क्या लिखा है, फिर हम इसको चला के देखेंगे। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं एक वेदर इनपुट ले रहा हूँ, तो उसमें मैं पूछ रहा हूँ व्हाट्स द वेदर आउटसाइड, ओके, यूज़र से। तो फिर मैं इफ़ कंपैरिजन ऑपरेटर लगा रहा हूँ कि अगर वेदर, जो कि वेदर को मैंने लोअर में कर दिया क्योंकि मैंने आपको बताया अगर कैप्स लॉक ऑन रहेगी यूज़र की तो आपका एरर आ जाएगा, वो सनी है। और वेदर डॉट लोअर इक्वल टू मॉडरेट। तो जब अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन है तो हमारा जो प्रिंट होके आएगा वो आएगा वी कैन प्ले आउटसाइड। एलिफ अगर वेदर डॉट लोअर रेनी या फिर कोल्ड है, सॉरी टुडे इज नॉट आवर डे आएगा प्रिंट होके। और अगर ये दोनों स्टेटमेंट फेल होगी, जो कि तभी होगी अगर यहाँ इनपुट इन चारों से मैच नहीं करेगी, तो प्रिंट हो जाएगा एल्स एग्जीक्यूटेड एज वेदर इनपुट इज इनकरेक्ट। चलिए इसको चला के देखते हैं। तो इसने मेरे से पूछा है व्हाट्स द वेदर आउटसाइड, तो मैं यहाँ डालूंगा सनी। और वी कैन प्ले आउटसाइड यहाँ इसने प्रिंट करके दिखा दिया मेरे को। तो दोबारा चलाते हैं इसको। तो अब मैं कैप्स लॉक ऑन करके डालूंगा सनी। तो अब देखते हैं एरर तो नहीं आता है, और इसने दोबारा दिखा दिया वी कैन प्ले आउटसाइड। अब हम चेक करेंगे रेनी के लिए। तो यहाँ मैं डाल रहा हूँ रेनी, सॉरी टुडे इज नॉट आवर डे। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है ये छोटा सा प्रोग्राम। और अगर यहाँ मैं कोई भी हर कुछ डाल दूंगा जैसे मैं, तो यहाँ आएगा एल्स एग्जीक्यूटेड एज वेदर इनपुट इज इनकरेक्ट। तो मैं आशा करता हूँ आपने इस एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ एंड डाल रहा हूँ, आप देखना आप, अब हमेशा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ सनी डाल दूंगा तो भी एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब ये हमारी एक तो पूरी कर रहा है हमारा जो भी कंडीशन है कि सनी है, पर हमारी दूसरी कंडीशन मॉडरेट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने दो इनपुट्स लिए ही नहीं है, इसलिए ये हमेशा ये एल्स एग्जीक्यूट करेगा। तो आपको ये खुद समझ के देखना है कि आप कहाँ एल्स एग्जीक्यूट कर सकते हो और कहाँ एलिफ और कहाँ एंड और यूज़ करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको इससे काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर मैंने इसमें भी लूप्स के बारे में बता दिया, तो साथ ही में आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा इसको रिवाइज करने का। अगर हम काफ़ी जल्दी चलेंगे तो आपको भी थोड़ा कम ही समझ आएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग को आराम से प्रैक्टिस करके ही चलना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम देता हूँ इसमें बनाने के लिए कि आपको इफ एल्स स्टेटमेंट बतानी है कि नंबर जो है वो इवन है या फिर ऑड है, तो उसको प्रिंट करा देना है एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में, या फिर 1 to 10 के बीच में आपको प्रिंट कराना है। या फिर आप सिंपल बनाइए कि आप यूज़र से एक नंबर लीजिए और बताइए कि वो एक इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। आप पहले वाला छोड़ दीजिए, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि वो लूप से होगा। तो आप ये करिए सिंपल कि आप यूज़र से एक नंबर लीजिए और बताइए कि वो ऑड है कि इवन है। साथ ही में आपको मैं और बता देता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे क्या क्या है। आप मेरे वेबसाइट से मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। तो अभी मैंने चैनल जस्ट स्टार्ट किया है, तो मैं इस पर वीडियोज़ डालता रहूँगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। तो जैसे ही बहुत सारी वीडियोज़ मैं इस पर डाल चुका हूँ। तो मेरी 4 प्लेलिस्ट है पाइथन प्रोजेक्ट्स की, स्केलाइट 3 की, एडवांस पाइथन मॉड्यूल्स की, जिसको मैं चाहता हूँ आप तभी देखें जब आप पाइथन ट्यूटोरियल्स खत्म कर दीजिए। बाकी थोड़े एडवांस पाइथन मॉड्यूल्स मैं इसमें भी कवर कर दूंगा। तो पाइथन प्रोजेक्ट्स में आपको दिखा देता हूँ कि इसमें काफ़ी वीडियोज़ हैं, जैसे इनक्रिप्टर, डिक्रिप्टर, टिक टैक टो, पासवर्ड टाइप, और हेलो गाइस, बड़े आज का प्रोजेक्ट्स भी प्रोजेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे मेरे काफ़ी। तो आप ज़रूर इससे चेक करिए। फ़ोन बुक वगैरह मैंने वर्किंग फुली बनाए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा जो भी मैंने आज बताया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, शेयर करिए। तो इसी नोट पे बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। Click on Zombie Apocalypse.